सचिव को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो पाकिस्तान है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज ही दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया गया और अब इसका करारा जवाब जो है भारत की तरफ से जरूर दिया जा रहा है। हर मुकम्मल जवाब देने की तैयारी की गई है। देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आज अभी प्रेस ब्रीफिंग सुन रहे थे आप, जिसमें विदेश सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और जैसा कि हमने आपको जानकारी भी दी थी, 11 जगहों पर आज पाकिस्तान ने हमला की कोशिश की थी। ड्रोन के जरिए हमला की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और पाकिस्तान की ये नापाक करतूत का नतीजा है कि विदेश मंत्रालय को आज एक दिन में तीसरी बार प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी है। शिप्रा, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सुबह सुबह आज प्रेस डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. तो विक्रम मिस्त्री को आप सुन रहे थे, विदेश सचिव हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार घोर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। घोर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और इस पर अब सेना नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसको लेकर पाकिस्तान से बातचीत की गई है। सीज फायर के उल्लंघन को लेकर बातचीत की गई है और जो सीज फायर समझौता भी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के साथ हुआ, उसको तत्काल प्रभाव से लागू करने की भी उन्होंने बात की। लेकिन पूरे मामले पर सेना की नजर बनाए हुए है। सेना जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से ये बड़ा मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कह दिया गया है कि सेना हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। शिप्रा, बिल्कुल, और ये कड़े कार्रवाई के निर्देश भारतीय सेना को दे दिए गए हैं। इसकी पूरी छूट दे दी गई है। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी कि जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई हो उसे करना चाहिए। आज ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसके बाद देखिए अब विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी जानकारी साझा कर दी गई कि पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम करने की कोशिशें जारी हैं। को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है
और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. सैन्य कार्रवाई को तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान की हरकत पर यह प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेना हर हमले से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते के कुछ ही घंटे बाद समझौते का घोर उल्लंघन किया है और सेना हर कदम उठाने के लिए तैयार है। उसको फ्री कर दिया गया है। भारतीय सेना कड़ाई से कदम उठा रही है। सेना हर हमले से निपटने के लिए तैयार है, हर हरकत पर नजर बनाए हुई है। ये तमाम बड़ी बातें इस समय विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई हैं। सेना को छूट भी दी गई है। सेना अतिक्रमण को लेकर भी बड़ी बातें कही गई हैं। सेना को हर कदम उठाने की खुली छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह प्रेस ब्रीफिंग की। पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया। सेना अतिक्रमण से निपटने के लिए तैयार है। सेना को हर कदम उठाने की छूट दी गई है। ये तमाम बड़ी बातें विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई। शिप्रा, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर इस वक्त की, अभी आपने आपको बयान भी सुनाया। विदेश सचिव ने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और अब इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान से बातचीत करके उन्होंने उनसे कहा है कि इन सब पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। अगर नहीं लगाई जाती है तो इसका करारा जवाब भारतीय सेना देगी। और हमने आपको खबर भी बताई थी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन अटैक भी किया गया है और फिलहाल देखिए जो स्थिति है उसकी जानकारी भी ली जा रही है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह सचिव भी उन राज्यों के गृह सचिव से हालात की पूरी जानकारी ले रहे हैं। क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है, कहीं पर यह बताया जा रहा है कि श्रीनगर में कुछ देर से शांति बरकरार है, अटैक नहीं हुए हैं, लेकिन इसी बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस ब्रीफिंग की गई और ये पूरी जानकारी जरूर दी गई कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी बातों पर भी वो स्टैंड नहीं करता है। एक तरफ वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, इस डील को लेकर खुशी जताता है और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेना को कड़े एक्शन लेने की छूट दे दी गई है। भारतीय सेना को यह छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय की ये बड़ी प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने कैसे सीज फायर के बाद कुछ ही घंटों में उसका उल्लंघन भी किया और ऐसे में ये बड़ी जानकारी दी जा रही है विदेश मंत्रालय की ओर से कि सेना को कड़े एक्शन लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, छूट दी गई है। सेना हर हमले से निपटने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की ओर से जितने भी सीज फायर के उल्लंघन हो रहे हैं उनका कड़ाई से जवाब दे रही है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसका कड़ाई से जवाब दे रही है और पाकिस्तान से भी ये कहा है कि जो समझौता हुआ है उसका कड़ाई के साथ उसका पालन करें। और जो महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया था विदेश मंत्रालय की ओर से वो घोर कहा जा रहा है कि जो
सीज फायर का घोर उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। शिप्रा, बिल्कुल, देखिए आज भी वैसी स्थिति देखने को मिली जो कुछ दिन पहले की थी। कल भी इसी प्रकार से ड्रोन से हमले पाकिस्तान ने किए थे और आज सीज फायर की डील होने के बाद भी उसी तरीके का हमला जारी रहा। खासतौर पर उन्हीं जगहों को टारगेट फिर से किया गया। एक बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान ने भारत को की थी, जिन ड्रोन को भारतीय सेना ने ध्वस्त तो किया ही और अब करारा जवाब पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है। और ये बड़ा संदेश प्रेस ब्रीफिंग करने के साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दे दिया गया कि अब जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया है वो काफी ज्यादा होता चला जा रहा है और यही वजह है कि अब इसका जवाब भारत देने के लिए तैयार है। सेना हर हमले से निपट रही है और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और भारत ने पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन अटैक किया है। इसके साथ ही पीओके के भिंबर में ड्रोन अटैक भारत ने किया और इसी ड्रोन अटैक का असर आप मान सकते हैं कि अब फिलहाल एलओसी पर गोलीबारी रुकी हुई है, जो अब तक अपडेट है और श्रीनगर में भी शांति बरकरार है। आप सोचिए संतोष कि आज सबको ये लग रहा था कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बॉर्डर इलाके में रहते हैं, वो बंकर में जाकर रह रहे थे, लेकिन उन्हें लगा था कि अब गोलीबारी नहीं होगी, हालात सामान्य हो जाएंगे, तो अपने घरों को वो वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान की यही फितरत रही है शिप्रा कि वो कहने के बाद समझौतों को तोड़ देता है, समझौता करने के बाद अपनी बात से मुकर जाता है और पाकिस्तान ने अपनी उसी आदत का एक बार फिर उसकी नुमाइश की जब सीज फायर होने के बाद उसका उल्लंघन किया गया। 3 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। ऐसे में जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनको बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा है कि सेना को हर कदम उठाने की खुली छूट दी गई है, सेना को कड़े एक्शन लेने की छूट दी गई है, सेना अतिक्रमण से निपट रही है, सेना अतिक्रमण को निपटा भी रही है और सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनकी ओर से दी गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू हो, कश्मीर हो, इसके अलावा पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान अपने ड्रोन्स पे भेज रहा है, वहां पर गोलाबारी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में जो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है उसको लेकर ये प्रेस ब्रीफिंग थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज विदेश मंत्रालय ने अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग की, विदेश सचिव विक्रम मिस्री खुद सामने आए और उन्होंने ये संदेश दे दिया है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से हमने आपको ये बयान सुनाया, ये बयान आप सुन रहे थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा है कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ की पहले बातचीत हुई थी और कई दिनों से बातचीत चल रही थी और तब ये नतीजा सामने आया था कि दोनों ही देश एक दूसरे पर अब कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई हमला नहीं होगा। सीज फायर की डील आज शाम 5 बजे ही हुई थी और उसके कुछ ही घंटे के बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का न सिर्फ उल्लंघन किया गया बल्कि टारगेट तरीके से
ड्रोन हमले किए गए और खासतौर पर पाकिस्तान ने इस बार मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक बताया जा रहा था कि वैष्णो देवी के आसपास भी ड्रोन मिले थे। हालांकि इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों के गृह सचिवों से बात हुई है, बॉर्डर वाले राज्यों के गृह सचिवों से बात हुई है और ताजा हालात पर बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के गृह सचिव से बातचीत की गई और क्या वहां पर ताजा हालात है उसकी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि खबर मिल रही थी इन राज्यों के कई जगहों पर ड्रोन दिखाई दिए थे, ड्रोन हमला हुआ था। मारा जाएगा, उसका जवाब उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए अभी कुछ पल हुए थे और उन्होंने इस तरीके की हरकत करी है और जम्मू संभाग में इस समय मिलिटेंसी भी इतनी ज्यादा पीक पर आ चुकी है कि लगातार जो यहाँ के स्थानीय लड़के हैं उनके साथ वो संपर्क में है। पाकिस्तानी आका पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकी ऐसे आका बैठे हैं जो रहने वाले डोडा के हैं, रहने वाले पुंछ के हैं, रहने वाले रजौरी के, अमीन भट्ट पुंछ का रहने वाला है। आप देखिए डोडा के कुछ लोग हैं जो आतंकी हैं, जो 90 के दशक में जो है वो पार चले गए थे, ट्रेनिंग वहां पर की, वो यहाँ पर उनके घर है, परिवार उनके यहाँ रहे, जबकि पुलिस ने उनके घरों को सीज किया, प्रॉपर्टी सीज की, लेकिन वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लगातार उन्होंने OGWs की संख्या बढ़ाई। क्यों बढ़ाई OGWs की संख्या? इसीलिए कि भारत के हालात को खराब करना है। आज समझौते की बात हुई, आज फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लेकिन अभी भी उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है भारत के लिए। भारत के प्रति वो बिल्कुल ठीक सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से ही अंदाजा पूरा भारत एक एक नागरिक आज सोच रहा होगा कि इतने मिनटों में बदला। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने सीज फायर पे बात की होगी तो उसकी उल्लंघना नहीं किया है। बार बार उन्होंने जो है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, बार बार भरोसा तोड़ा है। और सिर्फ भारत का नहीं, कई ऐसे देश जो कि भारत को सपोर्ट करते थे और जिस तरह से ट्रंप की बात की है वो बीच में आए। उनको लगा कि नहीं, भारत पाकिस्तान की बात अब मैं कर रहा हूं, अब सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ। सब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, सब एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे, लेकिन आज देखिए अभी कुछ पल ऐसा नहीं था कि 2-3 दिन हो गए तो फिर ऐसी वारदात हुई है। आप देखिए कुछ एक ही दिन, मतलब पाकिस्तान से 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब्र नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर इस सीज फायर का उल्लंघन किया। फिर ये बताया है कि पाकिस्तान ने ये बताया है भारत को कि मैं कायर हूं, मैं कायर था और मैं कायर रहूंगा, मुझ पर भरोसा नहीं करो। और एक एक नागरिक भारत का आज खुश था कि नहीं, अब शायद वो चैन से सोएंगे, अब शायद वो अंधेरे में खाना नहीं खाना पड़ेगा, अब वो ब्लैकआउट वाली जिंदगी जो 4 दिन से वो जी। आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो रात 11:35। तो पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने थोड़ी देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ घंटे में सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई तो कर रही है और अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण बेहद निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मिस्री ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसना चाहा, हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति को कड़ी नजर बनाए हुए है और उसे ठीक भी किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दिए। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। डिजाइंड अटैक था ये, कोई ऐसा नहीं है कि गलती की वजह से या किसी गुस्से की वजह से कहीं पे हो गया। तो ऐसे में जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, जिस तरीके से भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया है अब कि ये जो एक समझौता उसे आप कहें या अंडरस्टैंडिंग थी, एक अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी की गई है। हालांकि दिन में पहले ही भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी टेरर अटैक होता है, कोई भी फायरिंग इस तरीके की होती है, उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। तो क्या पाकिस्तान चाहता है कि इन चीज़ों को एक्ट ऑफ वार समझे? तो क्या वो चाहता है कि जंग शुरू हो अमन के साथ? उसकी ये चाहता नहीं है कि अमन हो, क्योंकि जिस तरीके से अब ऐसा लगा था, एक उम्मीद जाग गई थी, चलो इतने दिन ये सब कुछ हुआ,
परेशान हो गए थे, खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द सिविलियंस हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती थी, वो काफ़ी खुश हो गए थे। लेकिन एकदम से सब कुछ पलट गया और अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शायद पाकिस्तान से खिताब करेंगे, तो ऐसे में आप देखना होगा कि क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जब ट्विटर यानी एक्स पे एक पोस्ट किया तो उन्होंने भी कहा था कि उसका वेलकम किया था कि इस तरीके से एक एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, तो क्या फिर उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया कि हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा ये कि क्या मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सब कुछ ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट डी एस्केलेशन चाहता है, जंग नहीं चाहता है, आर्मी जंग चाहती है या आर्मी इसको एस्केलेट करना चाहती है? तो ये अब पता चल पाएगा। हालांकि DGMO की जो मीटिंग हुई थी वहाँ से भी ये चीज़ें सामने आई थी कि बायलैटरली इस चीज़ को माना गया था कि आपस में इसको डी एस्केलेट करेंगे, सीज फायर कर लेंगे। तो उसका मतलब है कि अगर एक साइड से ट्रंप के साथ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहा था जी। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है उसका करारा जवाब अब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले आपको हमने विदेश मंत्रालय का वो प्रेस ब्रीफिंग भी सुनाया था, जिसमें विक्रम मिस्री ने खुद जानकारी दी कि अब सेना को खुली छूट दे दी गई है। जिस तरह कदम उठाने हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी छूट दे दी गई है। क्योंकि पहले भी इस सीज फायर को फाइनल करने से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था अगर अब कोई आतंकी अटैक या इस प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान ने उकसाने की कोशिश ही की है। आज ही ये डील साइन हुई, दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई और देखिए समझौता होने के बाद ये उल्लंघन, और इस उल्लंघन का अब जवाब भारतीय सेना जरूर पाकिस्तान को दे रही है। सीमावर्ती राज्यों में जो लोग रह रहे थे उनको प्रॉपर सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। और जो पाकिस्तान ने जो ये सीज फायर वायलेट किया है उसके बाद यह गृह सचिव ने यह लोगों को सूचित किया। तो एक तो हम पहले जो बात कर रहे थे कि उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा है, लेकिन अब सीज फायर वायलेशन तोड़ने के बाद सिविल डिफेंस जो ट्रेनिंग है और मजबूत की जाए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सीमावर्ती राज्यों में तैयार किया जाए, मुस्तैद रहने को कहा जाए। ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन के बाद, और गृह मंत्रालय ने इस बाबत सारे सीमावर्ती राज्यों के गृह सचिव को आदेश दिए हैं। जी अमन। तो विदेश मंत्रालय के ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, जो भी सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी जो ट्रेनिंग है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि इस तरह की पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई चल रही है उस पर अब उनको उसके लिए तैयार किया जाए। लेकिन जो विदेश मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की हरकत पर बयान दिया, उसको एक बार फिर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ घंटे से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से लगातार उल्लंघन हो रहा है, घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण बेहद निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मिस्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसना चाहा, हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है। पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति को कड़ी नजर बनाए हुए है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। 5 बजे सीज फायर लागू होता है दोनों देशों के बीच में। उसके 3 घंटे बाद करीब 8 बजे पाकिस्तान जम्मू, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में शेलिंग कर देता है, ड्रोन अटैक करता है। और इसको लेकर जब भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से बताया जा रहा है कि श्रीनगर में तकरीबन 1-1.5 घंटे से कोई सीज फायर नहीं हुआ है। लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और पाकिस्तान को लेकर अपने शब्दों को कड़ा करना पड़ा। ये बताना पड़ा कि सेना को फ्री हैंड दे रखा है, खुली छूट दे रखी है। सेना अपने हिसाब से माकूल जवाब पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का दे रही है, पाकिस्तान की नापाक हरकत का दिया जा रहा है। लेकिन
पाकिस्तान को भी ये चेतावनी दी गई है कि जो सीज फायर हुआ है उसका कड़ाई के साथ पालन करे और सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। शिप्रा, तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दी, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, आज पाकिस्तान ने 11 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। फटाफट आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आज पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की शुरुआत LOC पर की गई थी, जिसके बाद निर्देश BSF को भी दिए गए। सारे एरियाज को जो है ब्लैकआउट कर दिया था। अभी की जो बड़ी खबर यही है कि ब्लैकआउट को हटा दिया, लेकिन रजौरी जिस जगह में मौजूद हूँ, रजौरी में अभी भी पूरी तरह से ब्लैकआउट है, पुंछ में भी ब्लैकआउट है और जम्मू में भी कुछ शहरों में प्रिकॉशनरी लोगों ने अपनी लाइट्स ऑफ कर दी है। चूंकि अब देखिए समय भी अब 11:30 होने वाले हैं, तो कुछ लोग इस समय तक सो भी जाते हैं, लेकिन लोगों में एक डर खौफ है। लोगों ने सोचा था कि आज चैन से सोएंगे, लेकिन फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि कुछ मिनट्स के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान के PM कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि अभी वो भी अपनी गाथा गाएंगे। जिस तरीके से पहले बातचीत हुई और फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, अब वो भी ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले ब्रीफिंग हुई उसमें कहा है कि भारत जो है वो ताबड़तोड़ जो है वो एक के बाद एक जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, इसी तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इनकी भी सुन लेते हैं कि अब ये क्या कहेंगे। तो उसके लिए चंद मिनटों का टाइम है, तो हमें इंतजार करना होगा और सब अपडेट्स के लिए कि अब आगे क्या होगा, वो क्या अपनी सफाई में कहेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि आज बहुत एक मन बना लिया था लोगों ने कि अब अपने घरों में चल जाएंगे, क्योंकि पुंछ में जिस तरीके से शहरी इलाके को, रिहायशी इलाकों को जो टारगेट किया था पाकिस्तान ने, तो वहां से लोग 80% लोग जो थे वो जम्मू की ओर चले गए थे और वहां सुरक्षित स्थानों पर खुद को महफूज रखने के लिए वो वहां से निकल गए थे। तो अब लोगों ने आना भी शुरू कर दिया था। अब कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि नहीं, अब कल हम लोग अपने घरों में वापस जाएंगे, क्योंकि अपने आशियाने को छोड़कर बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है।